बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स के दूसरा जो लेक्चर है उसमें हम मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट पढ़ते हैं। और जिस तरह अगर मैं लिख लूँ एक मैट्रिक्स ए और वो है 1 2 3 4, यहाँ पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है लाइन पे जो नंबर आते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो नंबर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रू कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, रू है। और ये भी हमारे पास क्या है, रू है। ये रू है लेकिन ये रू नंबर 1 है और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ R1 से। ये हमारे पास रू नंबर 2 है और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ R2 से। और जो वर्टिकल लाइन पे जो नंबर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम है। और ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम है। ये हमारे पास कॉलम है लेकिन कॉलम कौन सा है, 1 कॉलम है। ये हमारे पास कॉलम है लेकिन कॉलम क्या है, 2 है। तो एक मैट्रिक्स में रू हो सकता है, कॉलम हो सकता है, डिफरेंट नंबर के हो सकते हैं, यानी 2 रू 3 कॉलम हो सकते हैं, 2 रू 2 कॉलम हो सकते हैं। इस तरह यहाँ पास क्या था, रू और कॉलम था। इसको हम कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो है इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, या इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। और इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। या लीड डायगोनल। और जो डायगोनल ना उसको हम क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल। यहाँ पास क्या है, नॉन डायगोनल है। यहाँ पास क्या है, नॉन डायगोनल है। इस तरह अब डायगोनल को हम किस तरह पहचानेंगे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है, इसको हम किस तरह मेमोराइज करें। तो अब हम पढ़ते हैं डायगोनल और नॉन डायगोनल के बारे में। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यह एक एलिमेंट है सपोज़ ए, और ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ये भी एक एलिमेंट है ए, और ये भी एक एलिमेंट है ए। अब इस एलिमेंट की क्या लोकेशन है, इससे क्या लोकेशन है, इससे क्या लोकेशन है, इसका क्या लोकेशन है, हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे कि इसका कौन सा लोकेशन है। तो याद रखिए, अगर मैं लिख लूँ एक एलिमेंट ए, तो हमेशा इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो रू होगा और दूसरा क्या होगा, कॉलम होगा। यानी जहाँ इस एलिमेंट का जब मैं लोकेशन पुट करता हूँ तो सबसे पहला मैं उसका जो लोकेशन पुट करूँगा रू में पुट करूँगा कि रू कौन सी रू में है। फिर इसके बाद मैं उसका लोकेशन पुट करूँगा कॉलम में कि ये कौन से कॉलम में है। मतलब इसका जनरल फॉर्म में इस तरह भी ले सकता हूँ। अगर ए एक हमारे पास एक एलिमेंट है और वो क्या है, आई और जे। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रू को, जे कॉलम को। दूसरा एलिमेंट क्या है, यह एलिमेंट इस सारे ए को, बीस को, जरा अगर मैं लिख लूँ 1 2 3 4, तो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो एंट्रीज होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ये सारे जो 1 है, 2 है, 4 है और 3 है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट, या इसको हम कहते हैं एंट्रीज, और इसको हम मेंबर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एंट्रीज है या मेंबर्स है, एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में। अब ये हमारे पास जो ए है, ये सबसे पहले हम क्या फुट करेंगे, रू फुट करेंगे। तो ये कौन से रू में है, फर्स्ट रू में है। ये कौन से रू में है, फर्स्ट रू में है। ये कौन से रू में है, सेकंड रू में। ये एक कौन से रू में है, सेकंड रू में।
अब ये एक कौन से कॉलम में है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है। ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। ये एक कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम है। तो जहाँ रो और कॉलम के नंबर बराबर हो, यहाँ पास 1 1 है, यहाँ ये 2 2 है, इस तरह ये 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट जहाँ पे रो और कॉलम के तादाद बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मेन डायगोनल है। या इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या इसको हम लीड डायगोनल कहते हैं, या सिर्फ डायगोनल भी कहते हैं। और जहाँ रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, यहाँ रो 2 है, यहाँ रो 1 है, यहाँ कॉलम 1 है, यहाँ कॉलम 2 है, तो ऐसे जो एलिमेंट है इसको फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल है। ये क्या है, नॉन डायगोनल। और यहाँ पास क्या है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीड डायगोनल या सिंपल हम इसको डायगोनल कह सकते हैं। याद रखिए जो भी हमारे पास एलिमेंट हो उसका जब हम लोकेशन फाइंड करते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट रो लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, ये जो पॉइंट है A11, A12, A21, A22, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम मल्टीप्लिकेशन में फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह अगर मैं लिख लूँ, अब अगर मैं इस तरह एक मैट्रिक्स लिख लूँ, तो ये जो हमारे पास है फर्स्ट रो है, या सेकंड रो है, या थर्ड रो है, या फोर्थ है। अगर कोई आपको कहे कि A4 3 वाला एलिमेंट फाइंड करो, इसका मतलब क्या होगा कि 4 रो में जाए, 3 कॉलम में जाए, और जहाँ 4 रो और थर्ड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो नंबर आप फाइंड करें। तो ये जो A4 3 का मतलब एक एलिमेंट, कोई भी हो सकता है एक एलिमेंट, लेकिन इस मैट्रिक्स में वो एलिमेंट जहाँ 4 रो और 3 कॉलम के इंटरसेक्शन पे मिलता है वो हो एलिमेंट आप फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा 4 रो पे, तो 4 रो हमारे पास ये हैं, और फिर थर्ड कॉलम पे, और थर्ड कॉलम ये है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट होता है। तो A4 3 का मतलब क्या है कि ये वो एलिमेंट है जो 4 रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे मिलता है, और वो क्या है, 5 है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं लिख लूँ A24, यानी ये एलिमेंट आप फाइंड करें जहाँ रो 2 हो और कॉलम 4 हो। तो ये हमारे पास क्या है, रो 2 है, और ये क्या है, कॉलम 4 है, और ये इंटरसेक्ट होता है इधर, और यह कौन सा एलिमेंट है, 8 है। तो A24 पे 8 एलिमेंट है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह, हमेशा इसको आप इसको आप मेमोराइज़ करें कि यहाँ पास क्या है, A11 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यह क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जहाँ रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, या मेन डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल, या सिर्फ डायगोनल कहते हैं। और बाकी जिस भी रो और कॉलम के तादाद बराबर ना हो उसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमारे पास था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स कि रो क्या है, कॉलम क्या है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को हम साइज भी कह सकते हैं या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तीनों बात एक ही बात है, ऑर्डर का हो, साइज का हो, या डायमेंशन का हो, ये तीनों बात एक हैं।
यानी डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को हम हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसका मैं ऑर्डर रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा ओ और पैरेंथेसिस में लिखूँगा ए। इसका मतलब ये होगा, इसको हम इस तरह रीड करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो और ऑर्डर में हमेशा रू पहले होगा, फिर ये माइनस साइन नहीं है, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, फिर बाई लिखेंगे, फिर स्पेस, और फिर हमारे पास क्या है, कॉलम होगा। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर मल्टीप्लाई, ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का नहीं है, इसका मतलब है बाय कॉलम। ये इसका क्या है, फार्मूला है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है और यह मैट्रिक्स है हमारे पास के। इसका मैं ऑर्डर फाइंड करता हूँ, तो ऑर्डर हमारे पास बराबर है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, या ओ आर डी भी लिख सकते हैं हम। और ये हमारे पास क्या है, के मैट्रिक्स का है। तो मैं इसका ऑर्डर किस तरह फाइंड करूँगा कि रू बाई कॉलम। रू हमारे पास क्या है, रू 2 है, यानी ये फर्स्ट रू है, ये सेकंड, 2 रू हैं। फिर लिखेंगे बाय, फिर ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, नॉट माइनस साइन, और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3 है। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2/3। और अगर आप इस एलिमेंट को देखें, ये जो एलिमेंट है यह क्या हुआ, क्या है, ये इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है 2 रू, ये 2 रू इसका लोकेशन है, और क्या है, 3rd कॉलम है। मतलब ये जो 6 है ये A2 3 में के लोकेशन पे है। मतलब A2 3 का मतलब है कि 2 रू और 3 कॉलम में ये 6 आता है। इसका मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट है ये अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 2 3 6, तो ये जो लास्ट एलिमेंट है अगर इसके रू और कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमें बताते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है। अगर आप इसको काउंट करें तो 6 एलिमेंट आता है। और तीसरा, ये जो लास्ट एलिमेंट है ये हमें ऑर्डर भी फाइंड करता है, यानी इसे हम ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं कि ये हम पास इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। तो इस तरह ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी और इस तरह भी। जब तक अगर मैं इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूं तो फिर हमें क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट देगा। अगर इस तरह यहाँ पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें ऑर्डर फाइंड, इसका जो लास्ट एलिमेंट है सेकंड रू और 4th कॉलम, यानी A2 4, तो ये जो है A2 4 यानी 2 4, ये हमें 2 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक ऑर्डर, किसका ऑर्डर क्या होगा, 2/4। दूसरा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2/4 को तो 2 4 8, इसमें 8 एलिमेंट है। अगर आप इसको काउंट करें तो इसमें क्या है, 8 एलिमेंट है। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/4। तो ये था ऑर्डर या साइज, या इसको हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे।